किसी के घर को सेल करवा कर या किराए पर लगवा कर इस तरह कमीशन लेना जायज नहीं है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज है एक साल में 10 करोड़ की कंपनी बनाने का 13वां दिन। तो फजर की नमाज अदा करके अपनी फैट लॉस ड्रिंक पीता हूँ। फिर अकरम भाई ऑफिस की कुर्सियां देखने के लिए बुलाते हैं, जिसे तलाश करके लाने की इनकी जिम्मेदारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई। फिर हम सब कार बुक करके हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में आइसक्रीम खाने का दिल करता है तो हम ड्राइवर साहब से भी पूछते हैं, क्योंकि हमारे नबी फरमाते हैं कि तुम में से कोई चीज खाए तो अपने साथ बैठे हुए को भी खिलाए, अकेले ना खाए। लेकिन कई बार पूछने पर भी खुद के लिए खरीदने से मना कर देते हैं, शायद के ठंडी चीज से बच रहे थे। तो मैं इनका हक समझते हुए राइड कंप्लीट होने पर इनके हिस्से के आइसक्रीम का पैसा, जो कि हम सब ने 20 रुपए वाली खाई थी, वो भी पे कर देता हूँ। देखने में ये अगरचे बहुत ही छोटी रकम है, लेकिन इस छोटी रकम का असर इस्लाम को लेकर कितना गहरा इन पर पड़ा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अक्सर हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हालांकि यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा असर कर जाती है। फिर मेरे एक जानने वाले की कॉल आती है और वो कहते हैं कि मुझे दिल्ली में कोई फ्लैट रेंट पर चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये कोई ब्रोकर ही दिलवा सकता है। तो वो कहता है कि रूहानी भाई, ब्रोकर लोग तो हराम का पैसा ले लेते हैं। तो मैं उसे समझाता हूँ कि किसी भी चीज को डील करवाने में कमीशन लेना बिल्कुल जायज है। ये आज से नहीं, हमारे नबी के जमाने से है। इसी तरह किसी ब्रोकर का किसी घर को बिचवाने और किसी घर को रेंट पर लगवाने में वो अपनी मेहनत की उजरत लेता है। कितना दौड़ भाग करता है, कितनी मेहनत करता है, ये किसी ब्रोकर के साथ रहकर ही पता चलेगा। तो जिस चीज की उजरत लेना जायज है, इस बारे में हम सबको इस तरह बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ब्रोकर के लिए ये जरूरी है कि वो अपना कमीशन पहले ही सेलर और बायर से क्लियर कर दे कि मैं इतना कमीशन लूंगा, और कमीशन उतना ही लेना चाहिए जो मार्केट में चल रहा हो। लेकिन बहुत से ब्रोकर कुछ इस तरह भी कमीशन ले लेते हैं जिस तरह कमीशन लेना जायज नहीं है। अगर कोई ब्रोकर सेलर यानी बेचने वाले का मौकिल बनकर खुद उसकी तरफ से डील करने लगे तो उसके लिए सिर्फ सेलर से कमीशन लेना जायज होगा। बायर या रेंट पर घर लेने वाले से कमीशन लेना जायज नहीं होगा, क्योंकि आकिद उस शख्स से कमीशन नहीं ले सकता जिसे वो कोई चीज बेच रहा है। और जब ब्रोकर खरीदो फरोख्त करने वाले में से किसी का भी मौकिल बन जाता है तो वो आकिद कहलाता है, ब्रोकर नहीं। तो वो फिर दोनों से कमीशन नहीं ले सकता, बल्कि जिसकी तरफ से मौकिल बना है सिर्फ उसी से कमीशन ले सकता है। तो बिजनेस के इस इस्लामी उसूल को जरूर याद रखें। भाइयों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर भी करना भाई।